नेक्स्ट एग्जाम्पल स्ट्रिंग के केस में जो है हमारे पास में दैट इज द प्रोग्राम टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। देखिए यहाँ पे नॉट जस्ट इन सी लैंग्वेज, आप आगे जाके जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने वाले हैं इन योर एंटायर कोर्स सिलेबस, वहां पे एक वर्ड आपको मिलेगा स्ट्रिंग के स्पेसिफिकली टॉपिक के अंदर, दैट इज कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट का सिंपली मतलब इतना होता है दो चीजों को आपस में एक दूसरे से कंबाइन करवाना, या फिर ये कहना कि मैंने एक डेटा लिखा है और इस एक डेटा के अंदर मुझे दूसरे डेटा को अपेंड करवाना है। अपेंड करवाने का मतलब एक के आगे दूसरे को अटैच करवाना। तो चाहे हमारे पास में अपेंड नाम का वर्ड आए, कॉन्कैटिनेट नाम का वर्ड आए, या फिर कंबाइन नेम का वर्ड आए, तीनों का मतलब एक ही होता है, एक या एक से ज्यादा चीजों को आपस में अटैच करवाना, कंबाइन करवाना। बट द मोस्ट कॉमन वर्ड दैट इज यूज्ड इज कॉन्कैटिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास में जैसे कि मैंने कहा इट इज यूज्ड टू कंबाइन, तो हम दो स्ट्रिंग्स का यहाँ पे इनपुट लेने वाले, कैन बी एनीथिंग, ठीक है, और उन स्ट्रिंग्स को हम आपस में कंबाइन करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है और जो प्रोग्राम मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताऊंगी, दोनों में सिर्फ यहाँ पे मैसेजेस का डिफरेंस होगा, वर्किंग यहाँ पे सेम ही होगी हमारे पास में। देखिए यहाँ पे मैंने सिंपली सबसे पहले दो कैरेक्टर एरेज क्रिएट किए। एक है हमारे पास में str1 नेम का कैरेक्टर एरे, जिसकी यहाँ पे लेंथ मैंने 60 रखी है, विच मीन्स इट कैन स्टोर 59 कैरेक्टर्स, और एक होगा /0 के लिए, दैट इज नल कैरेक्टर। एंड द नेक्स्ट एरे इज str2, जिसका लेंथ मैंने यहाँ पे 30 सेट किया है। बेसिकली मैं यहाँ पे करने क्या वाली हूँ, एक स्ट्रिंग इसके अंदर है, एक स्ट्रिंग इसके अंदर है। अब इसके अंदर जो हमारी स्ट्रिंग है उसी में ही हम आगे कुछ और कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे जो कि इस वाले एरे के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अलग अलग तरीके की लूपिंग इम्प्लीमेंट करनी है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस एरे पे ट्रैवर्सिंग करनी है, तो मैंने आई वेरिएबल बना लिया। इस एरे पे मुझे ट्रैवर्सिंग करवानी है, तो मैंने जे वेरिएबल बना लिया। लेकिन मुझे कहाँ से कैरेक्टर्स को अटैच करवाना या कंबाइन करवाना स्टार्ट करवाना है, उसका इंडेक्स पता होना चाहिए, एक्चुअल लेंथ पता होनी चाहिए। जहाँ पे ये एरे इसके कैरेक्टर्स खत्म होंगे उसी के बाद ही तो हम इसके कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैंने लेंथ नेम का वेरिएबल बनाया है, फॉलोड बाय CLR SCR। अब सबसे पहले सेम मैसेजेस इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए, तो printf की हेल्प से मैंने सिंपली एक मैसेज दिया है, दैट इज एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, और गेट्स की हेल्प से यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा उसे मैंने str1 के अंदर स्टोर करवा लिया है, followed by another message printf enter second string के इनपुट के लिए, और इसे मैंने with the help of again gets function एक्सेप्ट किया है str2 वेरिएबल के अंदर। तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे यूजर ने अपना फर्स्ट नेम इनपुट किया है, एंड लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे यूजर ने अपना सेकंड नेम इनपुट किया है। अब जब एक्चुअली में नेम डिस्प्ले करवाते हैं तो वो तो कंप्लीट नेम ही डिस्प्ले होता है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हम आपस में कंबाइन करवाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन फॉर लूप की हेल्प से लेंथ को कैलकुलेट किया है। किसकी लेंथ को कैलकुलेट किया है, इस फर्स्ट एरे की लेंथ को कैलकुलेट किया है, क्योंकि फर्स्ट नेम के बाद ही लास्ट नेम लिखा जाता है। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली में पता होना चाहिए कि कहाँ तक का लूप चलाऊं और उसके बाद से कैरेक्टर्स को ऐड करवाना है। तो फॉर len is equals to 0, str1 of len not equals to /0 and len plus plus। लेट्स अज्यूम कि जो फर्स्ट नेम इनपुट किया गया है दैट इज जॉय। ठीक है, लेन हमारा 0 है, str1 ऑफ लेन की अगर बात करते हैं यानी कि 0 इंडेक्स की अगर बात करते हैं विच इज स्मॉल j /0 के इक्वल नहीं है, लेन में प्लस प्लस हो गया यानी कि 1 हो गया। अब यहाँ पे str के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है, o भी /0 के इक्वल नहीं है, फिर से एक और इंक्रीमेंट हो गया यानी कि इट बिकम्स ट्रू। अब यहाँ पे फिर से इस स्ट्रिंग के सेकंड इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर है, y है। अब y जो है हमारा वो भी /0 के इक्वल नहीं है, यानी कि फिर से इंक्रीमेंट होगा, नाउ द वैल्यू बिकम्स 3। अब इसके बाद क्योंकि /0 प्रेजेंट है, /0 नॉट इक्वल्स टू /0 कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो अब लेन के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होगा, यानी कि इस कंप्लीट स्ट्रिंग की लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इस थर्ड इंडेक्स से डेटा को स्टार्ट करवाना
ऐड करवाना स्टार्ट करवाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारा फर्स्ट नेम प्रेजेंट है, इसी वजह से लेंथ को पहले कैलकुलेट किया गया है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे जॉय के बाद इसका सरनेम जो है, सपोज इट वाज ब्रेंडन करके कुछ हमारा लास्ट नेम है। अब फर्स्ट नेम कहाँ से शुरू हो रहा है और लास्ट नेम कहाँ से शुरू हो रहा है, ये हमें पता ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक साथ ही आ गए सारे कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के बाद जो थर्ड इंडेक्स है उस पे एक स्पेस को असाइन करवा दिया है, ताकि मुझे पता पड़ जाए कि हाँ दिस इज द फर्स्ट नेम एंड दिस इज द लास्ट नेम। तो यहाँ पे लेन की जो करंट वैल्यू है इट इज 3। str ऑफ लेन यानी कि str के थर्ड इंडेक्स पे मैंने एक सिंगल कैरेक्टर दैट इज स्पेस असाइन करवा दिया है, ताकि सारे कैरेक्टर्स इकट्ठे एक के बाद एक डिस्प्ले नहीं हो। तो यहाँ तक कि हमारी अब स्ट्रिंग आ चुकी है। अब करना क्या है, 1 बाय 1 सेकेंड एरे में से कैरेक्टर्स को एक्सेस करना है और इस फर्स्ट वाले के साथ में हमें कंबाइन करते रहना है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं लूप चलाती हूँ, लेट्स अज्यूम कि मैंने सिंपल एक लूप चलाया है आई का, ठीक है। अगर मैं उसे 0 से चलाती हूँ तो होगा क्या, ये जो हमारे कैरेक्टर्स हैं ये इस कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एरे है, एरे में वेरिएबल ही तो है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम नया कैरेक्टर असाइन करते हैं तो पुराना कैरेक्टर लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हम 0 इंडेक्स से लूप नहीं चला सकते, वरना होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास में कैरेक्टर्स रिप्लेसमेंट हो जाएगा। रिप्लेस नहीं करवाना, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं थर्ड इंडेक्स से काम करवाना स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि मैंने लेंथ को कैलकुलेट किया है, तो थर्ड इंडेक्स का मतलब क्या है, 0, 1, 2 और 3। सेकेंड डायरेक्ट के फर्स्ट ये कैरेक्टर्स तो स्किप हो जाएंगे, सिर्फ ये 3 को वो अपेंड करेगा। ये भी गलत है, हमारा लास्ट नेम आधा ही आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी इंडेक्सिंग को भी कंसिडर करना है और इसकी इंडेक्सिंग को भी कंसिडर करना है। मतलब क्या है, इस वाले कैरेक्टर एरे के लिए जो हमारा लूप है वो तो 0 से ही चलेगा, क्योंकि स्टार्ट से सारे कैरेक्टर्स को अपेंड करवाना है। लेकिन अगर हम इस वाले एरे की बात करते हैं तो स्पेस के बाद, यानी कि कहां पर, फोर्थ इंडेक्स से एक्चुअली में डेटा ऐड करवाना स्टार्ट करवाना है। तो यहाँ पे जब मैंने लेंथ कैलकुलेट करी थी इट इज 3, और थर्ड इंडेक्स पे मैंने स्पेस को असाइन करवाया है, यानी कि फोर्थ इंडेक्स से मुझे काम करवाना है। तो अब लूप की कंडीशन आप देखिएगा, फॉर आई इज इक्वल्स टू लेन प्लस 1। लेन के अंदर क्या था, 3, 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4। यानी कि फोर्थ इंडेक्स से अब डेटा को असाइन करवाने वाले हैं। लेकिन अगर फोर्थ इंडेक्स इसका होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो 0 से शुरू करना है। तो मैंने एक और काउंटर वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर किया है टू एक्सेस सेकेंड एरे, दैट इज जे। तो अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन के अंदर हमारे पास में 2 काउंटर वेरिएबल्स हैं, कॉमा सेपरेटेड आई और जे को मैंने काम में लिया है। तो आई की वैल्यू 4 है और जे की वैल्यू 0 है। ये सेकेंड एरे को एक्सेस कर रहा है और ये फर्स्ट एरे को एक्सेस कर रहा है। अब जब तक हम कंप्लीट सेकेंड एरे को एक्सेस नहीं कर लेते, सारे कैरेक्टर्स को फर्स्ट वाले के अंदर असाइन नहीं करवा देते, तब तक हमें लूप चलाना है। तो str2 ऑफ j नॉट इक्वल्स टू /0, यानी कि ब्रेंडन जो हमारे कंप्लीट कैरेक्टर्स है, जब तक हम /0 तक नहीं पहुंच जाते तब तक लूप चलता रहेगा। अब जैसे जैसे असाइनमेंट होता जा रहा है, जैसे जैसे हम इसको एक्सेस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ इंडेक्स के बाद फिफ्थ पे कैरेक्टर आएगा, सिक्स पे कैरेक्टर आएगा एंड सो ऑन अप टिल द एंड ऑफ द सेकेंड एरे। तो आई और जे दोनों के अंदर मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है। आई की करंट वैल्यू है 4, जे की करंट वैल्यू है 0। तो इस फर्स्ट एरे के फोर्थ इंडेक्स पे क्या आएगा, जो इस एरे के 0 इंडेक्स पे है, यानी कि बी यहाँ पे जाके असाइन हो जाएगा। आई का इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू हो गई 5, जे का इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू हो गई 1। फर्स्ट एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे क्या आएगा, जो इसके फर्स्ट इंडेक्स पे है, यानी कि आर यहाँ पे आके असाइन हो जाएगा। आई का इंक्रीमेंट, जे का इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू 6, जे की वैल्यू 2। फर्स्ट एरे के सिक्स इंडेक्स पे हम इस एरे के सेकंड इंडेक्स की वैल्यू असाइन करवाने वाले हैं, यानी कि ई हमने असाइन करवाया है। फिर से आई का इंक्रीमेंट,
फिर से j का इंक्रीमेंट, i की वैल्यू 7, j की वैल्यू है हमारे पास में 3। तो अब इस एरे के थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे हम कैरेक्टर असाइन करवाएंगे इसके 7th इंडेक्स पे, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू जब तक हम यहाँ पे नल कैरेक्टर तक नहीं पहुंच जाते। तो एक स्ट्रिंग हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, वो जहाँ पे खत्म हुई है उसके बाद वो वर्ड खत्म हो गया है, इसको बताने के लिए हमने एक स्पेस को इंसर्ट करवाया, और उसके बाद स्टार्ट से लेके एंड तक के सारे कैरेक्टर्स को एक्सेस किया और वन बाय वन फर्स्ट वाले के अंदर असाइन करवाया। अब यहाँ पर हमने जब स्लैश 0 को यूज करके वर्किंग इम्प्लीमेंट करी थी फर्स्ट वाले लूप के अंदर। देखिए, जब भी हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो अगर हम इनिशियलाइज करते हैं तो स्लैश 0 मेंशन करना पड़ता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग के फॉर्म में काम किया है, यानी कि डबल कोट्स के फॉर्म में काम में किया है, या फिर गेट्स को यूज करके काम किया है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली स्लैश 0 इंसर्ट कर देता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, स्लैश 0 जो हमारा प्रेजेंट था थर्ड इंडेक्स पे, हमने उसे ओवरराइट करवा दिया स्पेस से। वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, तो अब क्या करना होगा, हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई है उसको बताने के लिए फिर से स्लैश 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट से लेके, देखिए 60 लेंथ है, 0 से लेके मैं 59 तक का लूप थोड़े ही चलाऊंगी, मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पे नेम खत्म हो गया है। तो जब सारे कैरेक्टर्स असाइन हो जाएंगे और लास्ट में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है str1 of i is equals to स्लैश 0, विच इंडिकेट्स कि हमारा जो ये एरे है वो कंप्लीट हो गया है, अब स्ट्रिंग हमारी ओवर हो गई है। और एंड में मैंने सिंपली इस स्ट्रिंग को विद द हेल्प ऑफ printf प्रिंट करवाया है परसेंट एस फॉर्मेट स्पेसिफाइड की हेल्प से, दैट इज str1। तो कंबाइंड जो स्क्रीन है, जो स्ट्रिंग है हमारे पास में, वो प्रिंट होके आ जाएगी। दैट्स हाउ यू कैन कंबाइन टू स्ट्रिंग्स with the help of logics and loops। प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, इसके लिए भी वो हम आगे आने वाले एग्जाम्पल में करेंगे, लेकिन लॉजिक वाइज कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। नाउ बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, किसी भी स्टेटमेंट में कुछ कंफ्यूजन है, देन प्लीज रेज हैंड। देखिए, अभी तक के हमने जितने भी एग्जाम्पल्स इम्प्लीमेंट किए हैं वो है लॉजिक वाइज, ठीक है, वन बाय वन लूप चला के एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करना, फिर काम करवाना। लेकिन हर एक लैंग्वेज के अंदर, चाहे किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, मैंने हमेशा से आपको कहा है कि स्ट्रिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं उस स्ट्रिंग से रिलेटेड जो फंक्शंस हमें हर एक लैंग्वेज प्रोवाइड करती है। तो सी लैंग्वेज भी हमें कई तरीके के प्री डिफाइंड फंक्शंस प्रोवाइड करती है, तो अब हम उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो एक सिंपल स्टेटमेंट को कैलकुलेट करने के लिए लूप चलाना पड़ता था, उस लूप को अवॉइड करके सिंपल प्रिंटफ के अंदर इस फंक्शन को हम काम में ले सकते हैं और फिर सारी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास में एग्जाम्पल है, दैट इज ऑफ strlen फंक्शन। strlen का सिंपली मतलब इतना सा होता है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है, यानी कि कैरेक्टर एरे है, उसकी टोटल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। तो अब जो हम सिंगल फॉर लाइन लूप एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर सिंपल लूप चला के वन बाय वन एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना के इंक्रीमेंट करते हैं, उसको अवॉइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, सबसे पहले एक कैरेक्टर एरे बनाया है str नाम का, जिसका साइज मैंने 25 सेट किया है। एक लेंथ वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, जो लेंथ कैलकुलेट करेंगे उसे स्टोर करवाने के लिए सिंपल वेरिएबल क्रिएट किया है len नाम का, followed by clr str। printf की हेल्प से मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, दैट इज एंटर स्ट्रिंग, और गेट्स की हेल्प से मैंने str के अंदर डेटा को एक्सेप्ट किया जो भी यूजर इनपुट करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पुट स्टेटमेंट लिखा है टू डिस्प्ले द ओरिजिनल स्ट्रिंग जो यूजर ने इनपुट की है। अब यहाँ पर जो strlen फंक्शन होता है, उससे हमें एक स्ट्रिंग वेरिएबल पास करना पड़ता है, यानी कि हमें वो स्ट्रिंग पास करनी है जिसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, जो भी हमारा वेरिएबल है। और ये हमें क्या करता है, ये हमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिजल्ट के तौर पे प्रोवाइड करता है, विच इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। अब यहाँ पे लेंथ का मतलब ये नहीं है कि मुझे एरे का साइज रिटर्न होगा, साइज ऑफ नहीं है ये, एक्चुअली में लॉजिकली कितने करेक्ट कैरेक्टर्स आपने इनपुट किए हैं, यानी कि स्लैश 0 से पहले तक के जितने भी कैरेक्टर्स है उनकी लेंथ ये हमें कैलकुलेट करके देगा।
जो मैंने लेन नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा लिया है। अब क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो प्रिंटफ के अंदर सबसे पहले एक मैसेज दिया है मैंने, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d। तो लेंथ की जो भी वैल्यू होगी वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा वेरिएबल को क्रिएट करके ही काम करवाना है, चाहे तो हम डायरेक्टली भी इस फंक्शन को प्रिंटफ के अंदर लिख सकते हैं। जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो इधर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो प्रिंटफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d, तो str ऑफ लेंथ ऑफ str, तो जितना भी इसका लेंथ होगा वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। तो सिंगल लाइन फॉर लूप को अब आप अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ str लेंथ। तो यहाँ पे अब जो हमने एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट किया था, इसकी जगह आप वेरिएबल क्रिएट कर लो, फंक्शन की हेल्प से लेंथ को कैलकुलेट कर लो। जो भी इंडेक्स आपने अभी पता लगाया है, सॉरी लेंथ पता लगाई है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, वहां पे स्पेस और उससे +1 आप यहाँ पे कंबाइन वाला टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ str len फंक्शन। और लॉजिक वाइज तो ऑफ कोर्स हम इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पे चाहो तो लूप इम्प्लीमेंट कर लो, सिंगल लाइन फॉर लूप या फिर नॉर्मल लूप चला के एक दूसरे वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट, और एक और थर्ड सोल्यूशन है हमारे पास में दिस फंक्शन। तो तीनों में से जो भी तरीका आपको सही लगता है आप कुछ भी काम में ले सकते हैं। चाहे तो एक प्रोग्राम के अंदर 2 बार लेंथ की रिक्वायरमेंट है तो दोनों तरीकों को काम में ले लो, वो सब तरीके से हमें कैलकुलेट करके दे देगा। आई होप ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है।